आज़म हैं, बरेली के हुजूर मुफ्ती आज़म हैं, आला हजरत के शहजादे खुद बयान करते हैं कि मैं मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। एक बड़े लहीम शहीम खूबसूरत बावकार शख्स आए, मुझसे पूछे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बरेली जा रहा हूँ। तो कहने लगे बेटे बरेली के रहने वाले हो आप? तो मैंने कहा जी। कहा मेरे वहाँ शेख रहते हैं, उनका नाम अहमद रजा है, उनको मेरा सलाम कह देना। हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते हैं मैं रोने लगा नौजवानी की उम्र में। लोगों ने पूछा हुजूर क्यों? अगर वो पलट के मुझसे ये भी पूछ लेते कि तुम उन्हें जानते हो तो मैं झूठ नहीं बोल सकता था, और मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूं कि मैं ये कह सकूं मैं अहमद रजा का बेटा हूं, मैं आला हजरत का बेटा हूं। आपका नाम इश्तिहार में किसी ने शहजादा आला हजरत लिख दिया, आप उससे बड़े नाराज हो गए। अब देखें आप, मगर यहाँ हालात दूसरे चल रहे हैं। मेरे नबी पाक की सुन्नत क्या है? अल्लाह के रसूल मेराज की शब गए हैं, अल्लाह के ऊपर एक ही विक्टिम है, अल्लाह के ऊपर एक ही गवाह है जिसने अल्लाह को देखा है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि जब हुजूर ने अल्लाह को देखा तो आंख कोई कजी नहीं की। हुजूर अल्लाह की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह फरमा रहा है महबूब क्या कहूं आपको बताओ, या मैं आपको मुदस्सिर कहूं या मुजम्मिल कहूं या यासीन कहूं, क्या नाम लेके पुकारूं मेरे महबूब आपको? बताओ कैसे आपसे बात शुरू करूं? तो मेरे नबी पाक ने अर्ज की मालिक तू मुझे अब्द कह, अपना बंदा कह, यही मुझे। वाह वाह वाह। डर निकल गया, बिल्कुल खौफ। और अल्लाह फरमाता है कि वो जो डरते हैं इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से जो डरते हैं वो वही हैं जो इल्म रखते हैं। तो डरने वालों में कौन है? अब इन्होंने कह दिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं, न मेरी बहनें डरती हैं, न मेरी बहनें डरती हैं, न मेरे भाई डरते हैं, न औरतें डर रही हैं, न मर्द डर रहे हैं। हालांकि मोमिनीन की शान ये थी कि वो डरते थे और ऐसा वैसा नहीं डरते थे। आप देखें जरा गौर करें, आजकल के पीरों ने तो अपना शजरा साथ में थमाया और कहा ये मेरे पैसे, ये मुझे आप नजराना देते रहे, उसके बाद आपको टेंशन फ्री होना है। जन्नत बांटना शुरू कर दी। हालांकि लॉकडाउन में उन्होंने राशन नहीं बांटा, मगर जन्नत वो बांट रहे हैं। उनको खबर है कि जो आसानी से काम हो सकता है वो किया जाए। सुनो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, अगर ये आसान होता और बेखौफ हो जाना दीन होता तो अबू बकर सिद्दीक बेखौफ हो जाते। कायनात का सबसे बड़ा मुरीद है अबू बकर। वाह वाह। मगर कभी चिड़िया को देख के कहते हैं ए चिड़िया जरा थोड़ी देर सुन लेंगे आप लोग मेरी बात, 5-10 मिनट और, ये शादी इनको मुबारक हो, थोड़ी देर मेरी बहनों को भी। थोड़ा सा माहौल ऐसा है कि मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, बात करने में थोड़ा सा मैं अभी अपनी जो ट्रैक है उस पर थोड़ा 5-10 मिनट में आ जाऊंगा। अगर आप साथ देंगे तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10 बैठे 50 बैठे, अगर आप में से एक बंदा ही मेरी बात मान लेगा तो मेरी पूरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। आप तो जलसे की बात करते हैं, पूरी जिंदगी काम हो जाएगी, इससे कोई मतलब नहीं। इधर देखें, मेरी तरफ गौर करें, मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूँ, इधर देखें जरा तवज्जो करें मेरी तरफ। ये डरना कितना जरूरी है, अल्लाह से डरना कितना जरूरी था। इन्होंने तो बेखौफ कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु चिड़िया को देख के कहते हैं ये कितनी फायदे में है चिड़िया, कभी इधर से इधर जाती है, कभी इधर से इधर जाती है, और फंसे तो हम हैं जिन्हें हिसाब देना होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने विसाल के बाद हदीस शरीफ में आया, अम्मी आयशा से कह रहे हैं देखो जिस कुर्ते में मैं इस वक्त इंतकाल कर रहा हूँ इसी में दफन करना, और इंतकाल के बाद इंतकाल जिसका हो जाए उसे नए कपड़े जेब नहीं देते, मुझे पुराने कपड़े में दफन करना। अबू बकर सिद्दीक कौन है? रात में चल रहे हैं तो इतने डरते हैं खौफे खुदा से कि बगैर जूतों के चल रहे हैं। हजरत अबू उमर फारूक आजम पूछते हैं आए अमीरुल मोमिनीन आप रात को जूते क्यों उतार देते हैं? फरमाते हैं मैं नहीं चाहता कि मेरे पांव के जूते से किसी मोमिन की नींद खराब हो जाए, मैं नहीं चाहता जो किसी की नींद खराब हो जाए। अल्लाह अकबर, ये ऐसे डरने वाले लोग। हजरत उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, अगर कोई, और मेरा अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर हज के मौके पे, और फरमाया बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है, मेरे उमर पे फख्र फरमाता है, अल्लाह फख्र फरमाता है मेरे उमर पे। उमर कौन? जिसको देख के शैतान रास्ता बदल दे। उमर कौन? उमर से अगर बंदा डरने लगे तो अल्लाह शराब को दूध बना दे। वो उमर जिसको देख करके शैतान रास्ता बदल दे। आदि दुनिया का बादशाह, जब उनके मारा गया चाकू, जब उनके चाकू मारा गया जमीन पे तशरीफ लेकर के आए, और उसके बाद हजरत अली भी तशरीफ रखते हैं, सारे सहाबा हैं। हजरत उमर फारूक आजम अपने बेटे से कह रहे हैं अब्दुल्ला मेरे सर जमीन पे रख, वो नहीं रख रहे, और सर जमीन पे रख दे, अब्दुल्ला सर जमीन पे नहीं रख रहे।
और अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे जब रखा है तो हजरत उमर फारूक आजम ने अपनी नाक जमीन पे रगड़ना शुरू की है और अर्ज की है, मालिक उमर का आखिरी वक्त है। लोग कहते हैं उमर बादशाह है, उमर ने ये किया, उमर ने वो किया, मगर ये बिल्कुल आखिरी वक्त है। अगर इस वक्त तूने मुझे माफ न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। अगर तूने उमर पे फजल न किया। हजरत अली आगे बढ़ के कहते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, आप क्यों रोते हैं? मैंने नबी से सुना है कि आपका घर जन्नत में है और वो भी सुर्ख महल बना हुआ है। का आप गवाही दोगे? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। हजरत अबू हुरैरा रो रहे हैं। अल्लाह के कुरान की तफसीर में लिखा है कि जब मौत का फरिश्ता आता है और जब उसको देखता है मरने वाला, मेरे पास भी आएगा, आपके पास भी आएगा, सबके पास आएगा। नौजवान जो डर नहीं रहे उनके पास भी आएगा, जो मौत को याद करते हैं उनके पास भी आएगा। फरमाते हैं कि जब वो आता है तो उसे देख के कहते हैं, एक दिन की मोहलत, एक दिन की मोहलत दो इजराइल। वो कहते हैं, नहीं नहीं, तूने सारे दिन जाया कर दिए, तूने सारे वक्त जाया कर दिया, एक घड़ी दे दो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, अब कोई वक्त नहीं है। वो इंसान बिल्कुल हैरत से उसको देखता है, उसकी रूह निकल जाती है। तवज्जो तो करें, हजरत अबू हुरैरा कौन सहाबी रसूल, क्यों जनाब अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा। कौन अबू हुरैरा? ये वो जो असहाबे सुफ़ा में हुजूर की बारगाह में रहते हैं, तालीम हासिल करते हैं, हुजूर के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर, तवज्जो करें, इंतकाल का वक्त करीब है। इमाम गज़ाली लिखा है, कभी रंग सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख। किसी ने कहा, अबू हुरैरा इतना क्यों रोते हैं? आपकी दाढ़ी भीग रही है, कभी आपका रंग चेहरा बिल्कुल जर्द हो जाता है। फरमाने लगे, इस वजह से कि मेरा फैसला होने वाला है कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। तो मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक आज मेरी मौत का वक्त है, अबू हुरैरा के गुनाहों को माफ करके इसे जहन्नम से आजादी और जन्नत अता करना। अबू हुरैरा को तो नहीं रोना चाहिए था, रोना तो उस नौजवान को चाहिए था जिसने इतनी गंदी तस्वीरें देख देख कर भी एक बार भी तौबा नहीं की। उस नौजवान को एक बार तो रोना चाहिए था कि उसका खात्मा कैसे होगा। हजरत सैयदना इमाम अली मौला अली के खलीफा सैयदना वैसे हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी। अच्छा, इनका मामला यह है कि आपका एक शागिर्द है जो सबसे बेहतरीन कुरान पढ़ता है, उससे बेहतरीन मजबूत कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं है। आज बड़े बड़े कारी, बड़ा बड़ा कुरान पढ़ने वाले, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बुरा ना मानना मेरी बात को, कुरान जो 20 मिनट में खत्म कर सकता है, तवज्जो चाहता हूं, वो अगर कुरान नहीं पढ़ रहा है तो वो इस भूल में नहीं, वो गाफिल है, नहीं नहीं, उसका दिल बर्बाद हो चुका है, वो कहीं का नहीं बचा। इमाम गजाली लिखते हैं, जिसका दिल जितना साफ होगा वो उतना ही कुरान पढ़ेगा। अब वो बेहतरीन कारी, उससे बेहतरीन मजबूत कारी कोई नहीं है पूरे बसरा में। मगर वो एक दिन आया, रोने लगा, हुजूर मैं बर्बाद हो गया। का क्या हुआ? का हुजूर बात ये हुई कि अभी मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे देखा और कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तू मुसलमान होके, हाफिज कुरान होके मेरा पीछा करता है? अल्लाह अकबर। मुसलमान नौजवानों से कह रहा हूं, तुम लड़कियों के पीछे करने के लिए नहीं हो, तुम ये क्या बात कर रहे हो? कोई अपने बाप की इज्जत खराब कर रहा है, कोई बेटी अपनी इज्जत की अपने बाप की इज्जत खराब कर रही है, कोई बेटा अपने खानदान की नाक कटा रहा है, कोई इश्क में बर्बाद हुआ जा रहा है, कोई माँ के ऊपर हाथ उठा देता है, कोई बाप के ऊपर हाथ उठा देता है और बर्बाद अपनी दुनिया आखिरत कर रहे हैं। और नौजवानों, लड़कियों के पीछे भागने के लिए तुम नहीं हो, बल्कि तुम तो लड़कियों के सर पे दुपट्टे के लिए दुनिया में आए थे। ये तुमने दुपट्टे उतारने की बात कब से शुरू कर दी? मेरे भाइयों, लड़कियों के पीछे न भागो, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो। तुम दिल में मोहब्बत इन लड़कियों की पैदा करने के लिए नहीं आए, तुम उस गालिब के मानने वाले नहीं जिसने ये ऐलान किया था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के, बल्कि तुम तो उस बरेली के आला हज़रत के मानने वाले हो जिसने ये कहा था, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। हमारे भाई जो दूर बैठ के खड़े सुन रहे हैं, 10 मिनट आके बैठेंगे, ज्यादा लंबी मैंने तकरीर करनी नहीं है, तो इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। सब दिल लगा के जरा बोले सुभान अल्लाह। डरना चाहिए था मगर डरे नहीं। तो अपना, हमारी बहनें, हमारे भाई, अच्छा मेरी तरफ देखें, डॉक्टर साहब किबला तशरीफ रखते हैं, मौलाना, हाफिज, कारी, ये सब अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं अक्सर, मतलब 90। क्या बात है, क्या कहना है? होते हैं। अच्छा क्यों होते हैं?
इमाम गजाली फरमाते हैं जब तुम अपने बच्चे को गोद में लो, उन्होंने पर्दा हटाया और कहते हैं फिर उसको गोद में लेके उसको आप अल्लाह का नाम सिखाओ। आप तजर्बा करना, मैंने किया है, मेरी बहन आप करना। उसे कहो अल्लाह अल्लाह, बच्चा गोद में अभी बोलना सीख रहा है, मगर आप उसे कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह, तजर्बा करना। वो कह रहा है अब्बा अब्बा, आप कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने से मेरा नाम सिखाया है तो मैंने इसे तेरा नाम सिखाया। हाय हाय, क्या बात है। रिसर्च ये कहता है, मेरी बहनें बैठी हैं उनकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, आज का रिसर्च ये कहता है, थोड़ी देर बस सुन लें, मुझे भी लग रहा है कि टाइम बहुत हो गया है। डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी और आप सबकी, मोहम्मद अली भाई के बारे में मैं ये कहूँ ये अच्छा पढ़ते हैं तो ये इनकी अब तारीफ नहीं है, इनका नाम ले दिया जाए तो लोग समझ लेते हैं मोहम्मद अली, अच्छा ठीक है। तो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, तशरीफ रखते हैं, थोड़ी देर शादी की बात है, थोड़ी देर कर ले तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही है, थोड़ा सा आप हिम्मत में बढ़ाइए तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं। बहुत उम्दा। रिसर्च ये कहता है, इसको जस्टिफाई किया गया है कि माँ के असर बच्चे पर पैदाइश के बाद नहीं, माँ के पेट के अंदर से शुरू हो जाता है। यानी बच्चा पेट में है तो अब हुजूर की उम्मत की अमानत आ गई इसके पेट में। इमाम गजाली कहते हैं औरत की सबसे ज्यादा दुआएं काबे में कबूल होती, सबसे ज्यादा हालत हमल में होती। जब उसके शिकम में बच्चा होता है, जब वो दुआ करती है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है। अब पागल बच्चे जो पैदा होते हैं, इन पे स्टडी हुई, इन पे रिसर्च हुआ, ये कौन बच्चे हैं जो माँ के पेट से अक्सर पागल होते हैं। तो उन्होंने कहा, ऑक्सफोर्ड ने, कैम्ब्रिज ने, ये वो बच्चे हैं जब माँ के पेट में थे तो बाप ने माँ को टेंशन दिया, मारा, तो टेंशन तो माँ को ही, बच्चे का दिमाग खराब हो गया। अल्लाह तो जो मारा किसको? असर किस पे हुआ? डॉक्टर ये कहता है कि औरतों को हालत हमल में, प्रेग्नेंट मोमेंट में उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। वो उससे कहते हैं टेंशन नहीं लेना, ज्यादा टेंशन होगी बच्चे पे असर होगा। डॉक्टर साहब तो खुद डॉक्टर है, या और भी लोग हैं, आप सुने। अब औरत से कहा जा रहा है अच्छी ग़िज़ाएं खाना, टेंशन नहीं लेना, माइंड बिल्कुल फ्री रखना, आराम भी करना, ज्यादा मेहनत नहीं करना। तुम जैसा कहो चाहती हो बच्चा वैसा ही, अगर मजबूत पैदा करना चाहती हो तो ज्यादा बेहतरीन स्ट्रॉन्ग ग़िज़ाएं खाना, भारी ग़िज़ाएं, जैसे आयरन के लिए तुमने सेब खा लेना है, आयरन के लिए तुमने बादाम खा लेना है, जैसे आपने ज्यादा ताकतवर बच्चे बनाने के लिए विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा इस्तेमाल करना है, विटामिन डी के लिए आपने अमरूद इस्तेमाल करना है। अब मुझे एक बात दिल पे हाथ रख के बताओ सारे लोगों, कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां हालत हमल में खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब। वली कैसे पैदा होते हैं? वाह वाह, क्या बात। वली बनते कैसे? वलियों के मानने वालों, आजकल के रेडीमेड वाले वलियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। डॉक्टर साहब, वली बनते कैसे हैं? क्या कहना? किसी मौलवी को अपने साथ ले जाके झूठी करामत बयान करवा के बनते हैं? नहीं। क्या बात है? क्या कहना? देखो किसी को बुरा लगेगा, झूठी बयान करवाता होगा। क्या बात है? मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अच्छा है, जिसे बुरा लगे वो झूठी बयान करवाता होगा। बहुत अच्छा। जिसे बुरा लगे उसी को कह रहा हूं, जो इस पे जिसको तकलीफ हो उसी कह रहा हूं, ठीक है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? अब ये ऐसे वली बनते कैसे हैं, मैं बताऊं कैसे वली बनते हैं। ये पानीपत करना, एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते नौमानी बच्चा है, यानी हजरत इमाम आजम की नस्ल से है, और रो रहा है। पैदा होते ही इन्होंने कहा एक दिन, 2 दिन, चलो ठीक है नॉर्मल है। अब एबनॉर्मल जब हुआ, जब 5-6 दिन गुजर गए, वो ना दिन में रुके ना रात में, एक डॉक्टर, एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम से 1 महीना गुजर गया, बच्चा खामोश नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, अपने मुरीदों से कहा ये आवाज सुन रहे हो, ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह की हम्द कर रहा है। कहा कैसे? कहा चलो जल के देखते हैं। दरवाजे पे जाके बोले कोई है, बाप निकल गया, ये आपका बच्चा है जी, बड़ा
मुबारक हो आपको, ये बच्चा अल्लाह का वली पैदा हुआ है। तो आपका दिमाग ठीक है, ये मुझे सोने नहीं दिया है, मैं इधर से उधर उसे हकीमों के पास लेके जा रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये अल्लाह का वली है। आपने फरमाया आप उसे बुरा ना कहें, मेरी गोद मिला के दे। गोद मिला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा हो गया खामोश। लगे साहब आपने इसको क्या पढ़ के सुना दिया, बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहा पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें, जी क्या इस बच्चे की वालिदा कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। सुनो तो फिर सुनो, ये जब माँ के पेट में था तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते चक्की चलाते रोटी बनाते इस बच्चे को इतना कुरान पढ़ा बच्चे की माँ ने कि इस बच्चे की माँ के शिकम के अंदर कुरान सुनने की आदत इसकी रूह की ग़िज़ा बन गई। अल्लाह के कुरान की तिलावत सुनना। बच्चा जब पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं, और जब माँ ने पढ़ा नहीं तो बच्चे को भूख लगी कुरान की, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने दवाइयां नहीं, उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब माँ कुरान पढ़े पानीपत वाले की तो बेटा पानीपत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब माँ मदीने में कुरान पढ़े सैयदा तो बेटा हुसैन नेज़े पे कुरान पढ़ के सुनाता है। माँ तेरा कुरान पढ़ना था चक्की चला के, मेरा कुरान पढ़ना है सर कटा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। वाह तुमने, वाह वाह वाह। एक हदीस और सुन लीजिए फिर बात खत्म करते हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, आओ दिल लगा के बोलो। ये सारे उलमा बैठे हैं, मेरी हिम्मत इसी वजह से बढ़ रही है। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? मुस्कुरा के बोलो। अच्छा देखो मौला अली, दिल लगा के बोलो या अली। सुभान। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर गया हूं, घर तो आप भी जाते हैं, मेरे नबी ने फरमाया बताओ, सहाबा से पूछा बताओ खैरुन निसा कौन है? तो कहा हुजूर जो एक सहाबी ने अर्ज़ की हुजूर नमाज जो पढ़े? फरमाया नमाज भी वो पढ़ती है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह जो पर्दे की पाबंद हो, कहा ये भी है उसके अंदर मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। या रसूल अल्लाह फिर आप फरमाए, फरमाया खैरुन निसा वो है जब उसका आदमी घर पे आए उस पे नजर पड़े तो वो दिल खुश हो जाए उसका। वाह वाह वाह। अभी माशाल्लाह क्या हो जाए? अब दिल खुश हो जाए। यानी औरत, मनहूस औरत की पहचान ये है कि वो सबके लिए मेकअप करेगी, सजेगी। जिसने कपड़े ला के दिए अच्छे, अपने पैसे कमा के बेचारे ने, उसको वही बगैर धुलावा मुंह दिखाएगी, वही बगैर जो है उसके कपड़े बगैर इस्त्री के फटे, और जब वो शादी में जाएगी तो कपड़े खूब अच्छे पहनेगी, खूब ड्रामा करेगी। अब इससे पूछो मेरी बहन तू किसको दिखाना चाहती है? एक साहब कह रहे थे मेरी बीबी को बड़ा पाबंदी पर्दे की, मगर एक पड़ोसी औरत खाला बदतमीज आ गई, उसने उसका दिमाग खराब कर दिया। इतनी तू मालदार है, तेरे पास ना जेबर है, बुर्का ओढ़ के शादी में जाएगी, तुझे कौन पहचानेगा? सब अपने तो होते हैं, सब रिश्तेदारी तो होते हैं, तुझको क्या मतलब है? आज के जमाने में सुनो मेरी बहनों को, यह पैगाम करबला से आ रहा है। वाह वाह, क्या कहना, क्या बात है, क्या करबला का पैगाम सुनो। मेरे इमाम फरमाते हैं करबला से आवाज दे रहे हैं और पूरी दुनिया की औरतों को आवाज दे रहे हैं। आज के जमाने में कोई औरत अगर पर्दा करके जाए तो उसका मजाक उड़ाती है। सही है, क्या बात है, क्या कहना, उसको जलील करती है। मगर मेरा इमाम कहता है करबला का दूल्हा जो कयामत के दिन जिस औरत को चाहेगा ईमान वाली को जन्नत में ले जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह 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 वाह। फरमाते हैं वो खातून, वो औरत जो फितन के दौर में, फितनों के दौर में पर्दा करे, किसी की परवाह ना करे, पर्दा करे, फरमाते हैं उसका पर्दा मुजाहिद की शहादत का बराबर दर्जा रखता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। शहीद की शहादत के बराबर है किसका किसका जो पर्दा। अच्छा देखें आप जरा गौर करें, अब जरा तवज्जो करें। उसने मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी ने दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। अब ये हदीस मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, आप जरा तवज्जो करें, पूरी जिंदगी में ये सैयद साहब तकरीर करके चले,
सैयद शहजाद साहब कबला तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठे रहें आप लोग।